नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन से संबंधित है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल इन इंडिया, नॉइज़ इक्विवेलेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग नाइट टाइम मस्ट नॉट एक्सीड। तो इसके लिए हमें एम्बियंट एयर क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉइज़, उनको याद करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरिया कोड दिए गए हैं, उसका एक कैटेगरी और लिमिट्स दिए गए हैं डीबी में, डे और नाइट टाइम के लिए। 4 एरिया कोड हैं ABCD। ए में आता है इंडस्ट्रियल एरिया और इसके लिए दिन में जो लिमिट है वो है आपका 75 और नाइट टाइम में 70। बी जो है कॉमर्शियल एरिया आता है, इसमें डे टाइम में 65 dB नॉइस है परमिसिबल वैल्यू और नाइट टाइम में 55। रेजिडेंशियल एरिया जो है सी एरिया कोड में लिमिट जो है डे टाइम में 55 और नाइट टाइम में 45। साइलेंस जोन डी एरिया कोड में 50 डे टाइम में और 40 नाइट टाइम में। अब हमें ये देखना है कि जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये किस एरिया में आते हैं। तो यहाँ पे आप नोट में 3 पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट इस पे देखेंगे। साइलेंस जोन में आपके एरिया आएंगे लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोर्ट, रिलीजियस प्लेस और कोई भी ऐसा एरिया जिसको जो भी आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर देगा साइलेंस जोन, वो इसमें आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एरिया कोड डी यानी कि साइलेंस जोन के लिए हमें देखना है नाइट टाइम में, और हमारा सही आंसर आ जाएगा 40 dB। अगले क्वेश्चन में कुछ हमें एग्रीमेंट्स दिए गए हैं। इनको हमें जो है आपका अरेंज करना है, सबसे पहले जो हुआ और सबसे लास्ट में जो आपका एग्रीमेंट जो है वो लागू हुआ। 4 आपके एग्रीमेंट हैं। पहला है पेरिस एग्रीमेंट, फिर मॉन्ट्रियल, क्योटो और रियो समिट। इनको हमें अरेंज करना है। सबसे पहला जो आपका आएगा वो आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में एडॉप्ट किया गया था। इसके बाद में रियो समिट आएगा, जो आपका अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, 92 में एडॉप्ट किया गया था। उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और लास्ट में आएगा पेरिस एग्रीमेंट, जो 2015 में एडॉप्ट किया गया था। इस प्रकार से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इनकम्प्रेस्ड द इशू ऑफ। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि रिसोर्स कंजम्पशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। इनमें से अगर हम देखें तो रिसोर्स कंजम्पशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आता है, एंड आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ए, बी, सी एंड ई, डी को अगर आप निकाल दें तो बाकी सभी ऑप्शन जो हैं आपके सही आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका इकोटॉक्सोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, द हाईएस्ट नॉन जीरो डोज एट विच नॉन टॉक्सिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन ए स्टडी ऑन एनिमल इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं NOAEL, यानी कि नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एडवर्स इफेक्ट दिखाई नहीं देता इस डोज पे, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दी गई है, एक असर्शन और एक रीज़न। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों सही हैं तो क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जो रीज़न दिया है क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन इस प्रकार से है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फ्यूल रनिंग कॉस्ट इज़ लेसर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर हम देखें तो कॉमनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनका रनिंग कॉस्ट कम होता है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड या आपका प्योरली जो फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल पे डीजल पे रन करते हैं उन व्हीकल के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फ्यूल रनिंग कॉस्ट है वो कम नहीं होता इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो यहाँ पे असर्शन जो है आपका गलत हो जाता है। रीज़न दिया है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव बोथ एन इंटरनल कंबशन इंजन एंड एन ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम। ये स्टेटमेंट सही है। तो ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमें फिर से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 है आपका, इंक्रीजिंगली फोटोवोल्टिक पैनल आर बीइंग यूज्ड टू सप्लीमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द पावर ग्रिड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो है, वन इशू विद ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टिक्स is that PV cell produce alternating current whereas power grid use direct current। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में फिर से हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है ऑल पोटेंशियल पोलूटेंट आर सिंथेटिक केमिकल्स। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पोलूटेंट ऐसे हैं जो सिंथेटिक केमिकल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 जो है देखते ही पता चल जाता है कि गलत है। स्टेटमेंट 2, मैनी ऑफ द इमर्जिंग कंटामिनेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू बायो एक्यूमुलेट इन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे पोलूटेंट हैं जो आपके फूड चेन में, फूड वेब में एक्यूमुलेट होते हैं, बायोमैग्नीफाई भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर। ड्रॉट आ सकते हैं, फ्लड आ सकते हैं, स्टॉर्म्स आ सकते हैं। अर्थक्वेक जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं होते। तो ए, सी एंड डी ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असर्शन ए जो है इस प्रकार से है क्वेश्चन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस। बिल्कुल सही। आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस भी होते हैं। एंड रीज़न दिया है, CFCs have been ability to catalytically destroyed ozone in stratosphere। ये भी सही है। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है परंतु उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं बिकॉज ये जो है आपकी धरती से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं जिनको लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन भी कहते हैं, इनको ट्रैप करता है। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक विंडो पे जो रेडिएशंस होती हैं उनको ये ट्रैप करते हैं, इसलिए ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। CFC का जो ओजोन डिस्ट्रक्शन का एबिलिटी है उसका पूरा मैकेनिज्म अलग है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट इट इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। टाइफाइड फीवर ए वाटर बॉर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रूफ होगी। आप जो है अभी से अपना 2024 जून के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ये पीडीएफ हमने आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जो है इन्वायरो अकेडमी के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन अभी जो है स्टार्ट हो चुके हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है, आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।